नमस्कार दोस्तों आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर इनके Q4 डेवलपर्स लिमिटेड इनके Q4 के नंबर दोस्तों आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन दिख रहा होगा, जो नंबर्स दिए जा रहे हैं वो मिलियंस में दोस्तों। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ऑल नोटिफिकेशन दबा के, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाले हैं। जैसे एक तो आईआरबी इंफ्रा हो गया, मार्क्सन्स फार्मा के, ग्लोबल स्पिरिट के, मूवी क्विक के, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाले हैं। और अगर आप उसकी नोटिफिकेशन अपने नोटिफिकेशन बार पे चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। और इससे दोस्तों चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। नाउ सबसे पहले बात कर लेंगे क्या, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज की कितना है। देखिए मिलियन में तो एक पॉइंट इधर कर दीजिए, 1842 करोड़ रुपीस। ये एक साल पहले किया था 2061 करोड़ रुपीस। अब गेन ऑन इन्वेस्ट आप कह सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है दूसरे प्रकार से, तो उनसे आप देख सकते हैं तो कितना कमाया आपने, 284.9 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले किया था कुछ भी नहीं। डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम 21 करोड़ रुपए। और जब आप इन सबको जोड़ते हो ना तो अदर इनकम आपकी कितनी आती है, 68 करोड़, जो एक साल पहले की थी 443 करोड़। और आपकी टोटल इनकम कितनी रह गई, 2217 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले की थी 2504 करोड़ रुपीस। अदर इनकम में बहुत बड़ी गिरावट आपको यहाँ देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। अब ये होगा कि आपका टोटल इनकम। नाउ टोटल इनकम के बाद कहाँ चलते हैं, खर्चों में। खर्चे किस प्रकार के रहे, देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है, 255.8 करोड़। ये एक साल पहले किया था 117.2 करोड़। रोड वर्क और साइट एक्सपेंस कितना रहा है, 631.2 करोड़, जो एक साल पहले किया था 861 करोड़, 61.9 करोड़, ऑलमोस्ट 862 करोड़ कह सकते हो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कैसे रहे, 108.7 करोड़, जो एक साल पहले 95.8 करोड़ था। फाइनेंस कॉस्ट कितना है आपका, 457.6 करोड़, जो एक साल पहले किया था 614.5 करोड़। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना रहा है, 286.3 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले किया था 274.2 करोड़। आपके अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, 155.4 करोड़, जो एक साल पहले 96.3 करोड़ थे। आप इन तमाम खर्चों को जोड़ लोगे ना तो टोटल खर्चा आपका निकल के आएगा 1895.3 करोड़। ये एक साल पहले किया था 2060 करोड़ रुपीस। अब भाई साहब ये होगा क्या, इनकम, ये खर्चे। और प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में कोई भी इसमें जॉइंट वेंचर एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं है। आपका क्या आएगा प्रॉफिट बिफोर इसका 322 करोड़, जो एक साल पहले क्या था 444 करोड़। आप 444 करोड़ के सामने ना मात्र 322 करोड़ कमाए हो, और पिछले क्वार्टर में क्या था ये 322.6। लेकिन याद रखिएगा ये कंस्ट्रक्शन का काम है और ईयर ऑन ईयर देखना इसे ज्यादा जरूरी रहता है। तो भाई साहब ईयर ऑन ईयर में तो आप बहुत भयंकर गिरावट दिखाए हो। अब लॉस फ्रॉम जॉइंट वेंचर तो 135 करोड़ था, तो 322 करोड़ ये हुआ। एक साल पहले ये 309 करोड़ था दोस्तों, ठीक है। तो ये लॉस फ्रॉम जॉइंट वेंचर के कारण आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और एक्सेप्शनल आइटम गेन अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर हुआ था कितना, 5804 करोड़ था, जिस कारण आपका ये नंबर देखने को मिल रहा है। तो इसको उतना जरूरी नहीं है। आप देखिए आईआरबी इंफ्रा अगर प्योर ऑपरेशन फ्रंट में आप देखोगे तो भाई साहब आपको कमी देखने को मिल रही है। और टैक्स एक्सपेंस के बाद आपका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहा है, 214 करोड़, जो एक साल पहले 188 करोड़ था। और पिछली क्वार्टर से क्या इनका करना ही नीचे कंपेयर, ओके। और अब आपका ईपीएस कितना आया, आपका ईपीएस आया है 35 पैसा, जो एक साल पहले 31 पैसा था, ठीक है। ये इस प्रकार के नंबर्स रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ मात्र ऑपरेशनल फ्रंट में देखेंगे तो नो डाउट काफी ज्यादा गिरावट है। अगर आप उस एक्सेप्शन आइटम को जोड़ लेंगे दोस्तों, उस पे देखेंगे तो आपको कमी देखने को मिलेगी ऑन ईयर बेसिस। अब देखना ही रहेगा आईआरबी इंफ्रा कल इसको किस तरह से रहता है, शेयर होल्डर या शेयर प्राइस का किस तरह से रिएक्ट करता है। नाउ सेगमेंट वाइज नंबर्स कैसे रहे, तो देखिए आप याद देंगे सबसे पहले सेगमेंट रेवेन्यू में आता है बीओटी टीओटी प्रोजेक्ट, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, टोल ऑपरेट ट्रांसफर जैसे प्रोजेक्ट्स। यानी सारा काम एक कंपनी करेगी, फाइनेंस करेगी, बनाएगी, फिर ट्रांसफर कर देगी। और एक ये है ऑलरेडी बनाया है, उसका आपको टोल ऑपरेट करना है, उससे आपको टोल कनेक्ट करना है, और उस पूरी की पूरी लैंड कैसे रोड को या हाईवे को आपको मेंटेन रखना है। तो ये उस प्रकार का प्रोजेक्ट है।
641 करोड़ रुपीस कमाया आपने, जो एक साल पहले क्या था 618 करोड़। ठीक है, इन्वेस्ट और उसके रिलेटेड एसेट 306.5 करोड़ कमाया आपने, जो एक साल पहले क्या कमाया था 398.9। तो यहाँ पर एक बड़ी कमी देखने को मिल रही है। कंस्ट्रक्शन से आपने 1197 करोड़ कमाया, जो एक साल पहले क्या था 1438 करोड़ रुपए। माफ कीजिएगा, ये भी 1197 करोड़ है। अनएलोकेटेड कॉर्पोरेट ये ज़्यादा नहीं है, 3.9 यहाँ है, एक साल में 4.2 था। अब आते हैं ये तो रेवेन्यू कमाया, रिजल्ट कैसे कमाया? तो बीओटी टीओटी प्रोजेक्ट कितना कमाया आपने 272.8 करोड़, जो एक साल पहले 285 करोड़ थे। तो कोई बहुत भयंकर गिरावट नहीं आई है, बस आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 13 करोड़ के आसपास की कमी है। इन्वेस्टेड एसेट कितना कमाया आपने 276 करोड़, जो एक साल पहले क्या था 398.9, ऑलमोस्ट 399 करोड़। यानी इन्वेस्ट में ना बहुत भयंकर गिरावट आई है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है आपका। कंस्ट्रक्शन से आपने 238 करोड़ कमाया, जो एक साल पहले 346 करोड़ था। कंस्ट्रक्शन में भी भयानक गिरावट हुई है। ठीक है, तो आपकी इन्वेस्ट और कंस्ट्रक्शन है ना बड़ी गिरावट दिखाई है दोस्तों, और यही कारण है कि ओवरऑल नंबर्स में आईआरबी इंफ्रा के आपको साफ साफ एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या कंपनी ने कुछ डिविडेंड या ऐसी कुछ चीज़ों की चर्चा की हुई है? तो 1 मिनट हम इसमें देखते हैं। तो नहीं, ऐसा तो कुछ भी हमको नहीं दिख रहा है अभी कि कंपनी ने कुछ इन्वेस्ट डिविडेंड या उसकी कुछ चर्चा की हो। क्या आप कह सकते हैं एनालिस्ट हैं या आप कह सकते हैं कंपनी ने कुछ और ऐसी बातें कही हैं मैनेजमेंट की तरफ से? तो हम इसको लिए सीधे नीचे चलेंगे। जी हाँ, इसमें कहा गया है कंपनी द्वारा। जी हाँ, देखिए प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है। नाउ प्रेस रिलीज में कहा गया है आईआरबी इंफ्रा रिपोर्ट्स क्वार्टर फोर कैसे रही है, ये 215 करोड़ में रहा है, 14% का जंप है यहाँ पे, 189 करोड़ था क्वार्टर फोर एक साल पहले। फुल ईयर में अगर आप देखोगे फाइनेंशियल 25 में पैट में 12% जंप है ईयर ऑन ईयर। याद रखिएगा, इसमें जो आप कह सकते हैं एक्सेप्शनल गेन है वो एक्सक्लूड करके बात कही जा रही है। ठीक है, फाइनेंशियल 24 में कितना था 606 करोड़। फाइनेंशियल 25 में जो एग्रीगेट टोटल रेवेन्यू रहा है कंपनी का एंड इट्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, उसमें 23% का जंप है ईयर ऑन ईयर, सरपासिंग द नेशनल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 12.5%। ठीक है, तो ओवरऑल सेक्टर है उससे भी बड़ा जंप आया है। कंपनी का जो 51% जो शेयर है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्ट अमाउंट में टू अप्रॉक्स 28 करोड़ रहा है फॉर क्वार्टर 125, जो इस बार आया दोस्तों, एंड अप्रॉक्स 124 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25 में दोस्तों। तो ये एक क्वार्टर है, पूरे साल भर का है। तो ये इस प्रकार का ना आप कह सकते हैं एक एक्सट्रैक्ट नंबर है क्वार्टर 4 में। ठीक है, अब कंपनी क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट डायरेक्टर क्या कह रहे हैं, देखिए रिजल्ट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं उनको। 23% का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है टोटल रेवेन्यू में पिछले साल, और ये नेशनल ग्रोथ जो था ना 12.5% उसको आउटपेस कर रहा है। देखिए वो भी ये मानते हैं कि जो फर्स्ट हाफ रहा है ना वो इम्पैक्टेड रहा है, किस कारण, जो मैंने हमेशा कहता हूँ मैं, जनरल इलेक्शन के कारण। लेकिन काफ़ी मजबूत ग्रोथ सेकेंड हाफ फाइनेंशियल 25 में देखने को मिल रही है, और जो 2 टीओटी प्रोजेक्ट्स है ना वो कमेंस करेंगे अपने ऑपरेशन पूरे ड्यूरिंग इस साल में, हैव बीन एनकरेजिंग और एक्सीडिंग एस्टिमेट। यानी फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के कंपनी बहुत बहुत ज़्यादा उत्साहित दिख रही है। और गवर्नमेंट का जो पुश है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में इन द यूनिट प्रोजेक्ट, वो काफ़ी हद तक एंथुसियास्ट है, और वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हायर मोमेंटम में, चाहे वो बीओटी प्रोजेक्ट हो, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर हो, या टीओटी बिल्ड लाइन अप हो दोस्तों। तो देखिए आने वाले टाइम के लिए कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, और अच्छी बात यह है कि जो टोटल रेवेन्यू है उसको लेकर के जो आप कह सकते हैं और जो नेशनल एवरेज है उससे कहीं ज़्यादा काम कर रही है। लेकिन देखिए इसका बोलने में ठीक है, लेकिन किस तरह काम होगा, क्या कंपनी इसे आप कह सकते हैं अच्छे से लेगी, ये हमको अगली बार देखना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे जो बिजनेस परफॉर्मेंस की बात कही जा रही है ना, यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ देखें आप 1 मिनट, इंडियाज लीडिंग और लार्जेस्ट मल्टीनेशनल इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट इन रोड्स और हाईवे सेगमेंट, हाईएस्ट बेस ऑफ ऑपरेशन लेन किलोमीटर, 15,500 किलोमीटर में काम करती है कंपनी। 18 बीओटी प्रोजेक्ट है, 4 टीओटी प्रोजेक्ट है और 4 एचएम प्रोजेक्ट्स हैं। कमीशन टोलिंग और ओएनएम एक्टिविटीज फॉर, ये अपने प्रोजेक्ट की बात कही जा रही है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए जो मेरठ बुदाइन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जो प्रेस्टिजियस गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे प्रोजेक्ट का एक पार्ट है दोस्तों, वॉज ट्रांसफर टू आईआरबी इंफ्रास्ट्रस्ट और द प्राइवेट इन्वेस्ट आर्म ऑफ कंपनी। और जो प्रोजेक्ट ने रिसीव किया है
1290 करोड़ रुपीस का ग्रांट उत्तर प्रदेश एक्सपेरिमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रांट। और ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोग्रेस है, ये जैसी होनी चाहिए वैसी हो रही है। तो देखिए, काम हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में कुछ लैग्स रहे हैं, बट कंपनी आने वाले समय में बहुत बहुत उत्साहित है। अब देखना ये रहेगा कि कल बाजार इसे किस तरह लेता है दोस्तों, शेयर प्राइस से किस तरह लेता है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीकांत है, जय हिंद।